दोस्तों, कहते हैं कि जीवन में सफलता और असफलता हमारे अपने हाथों में होती है। हर पल, हर निर्णय हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। इस जीवन में मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कोई पूंजी नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है, वही आने वाले समय में सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। वहीं जो आलस्य और बेईमानी को अपनाता है, वह अपनी ही बनाई हुई जाल में फंस जाता है। इस कहानी के माध्यम से आपको एक ऐसी सीख मिलेगी जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। यह कहानी बताती है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारी मेहनत और ईमानदारी ही हमारे कल का आधार बनती है। तो चलिए, इस प्रेरणादायक कहानी के साथ हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन में सही निर्णय और कर्म का क्या महत्व है। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेट माइंडसेट 2.0 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा और परिवार का खूब ख्याल रखता था, लेकिन राजा को अपने 3 आदमियों पर कुछ समय से संदेह था। राजा के 3 बहुत ही खास मंत्री थे जो उसका काम संभालते थे, लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन 3 मंत्रियों में से कोई एक मंत्री ऐसा भी था जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था, और वह मंत्री अपने काम को भी ठीक से नहीं कर रहा था। अब राजा काफी दुविधा में था। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार है। यह पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मंत्री जी, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसलिए आप तीनों को एक घने जंगल में जाना होगा। आप तीनों को एक एक बैग दे दिया जाएगा। उन तीनों को एक एक बैग दे दिया और उनसे कहा कि तुम तीनों को अलग अलग घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उन जंगल में तुम लोगों को फल के पेड़ को ढूंढना है और अच्छे अच्छे और ताजे फल से इस बैग को भर कर लाना है। तुम तीनों के पास सिर्फ आज शाम तक का ही समय है। राजा के कहे अनुसार वह तीनों मंत्रियों को जंगल में छोड़ आए। उसके बाद वह तीनों मंत्री जंगल में आ गए। पहला मंत्री बहुत ईमानदार और मेहनती था, तो उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग अच्छे और ताजे फल से अपने थैले को पूरा भर लिया। लेकिन उसे यह सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने अपना काम पूरा कर लिया था। वह बहुत थक चुका था और उसने अपना काम ईमानदारी से भी किया था। अब दूसरा मंत्री जो था वह बहुत ही चालाक था। उसने सोचा, राजा के पास इतना समय थोड़ी है कि वह यह सब जांच करे कि मैंने अच्छे फल लाए हैं या खराब। तो बिना ज्यादा मेहनत किए उसे जैसे फल जमीन पर पड़े मिले, उसने वह अपने थैले में रख लिए, बिना यह सोचे कि वे अच्छे हैं या खराब। जो उसे जमीन पर पड़े फल मिले थे वे बहुत ज्यादा खराब थे और वह आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तीसरा मंत्री बहुत ही ज्यादा बेईमान और आलसी था। उसने सोचा, राजा सिर्फ थैले की लंबाई और वजन ही देखेगा, यह नहीं देखेगा कि थैले के अंदर क्या है और कितनी अच्छी और खराब चीजें हैं। तो तीसरे मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे अपने थैले को सूखे पत्तों और छोटे मोटे पत्थरों से भर लिया और वह भी पेड़ के नीचे बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय समाप्त हो चुका था। शाम हो चुकी थी और अब वे तीनों मंत्री भी एक साथ अपने अपने थैले के साथ राजा के महल में वापस आ गए। राजा ने देखा कि वे तीनों मंत्री जंगल से वापस आ गए हैं। तो राजा ने उन तीनों मंत्रियों के थैले को खोलकर देखा नहीं कि उसके अंदर क्या क्या है, और उसने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 1 महीने के लिए कैद कर दिया। राजा ने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि इन तीनों को 1 महीने तक खाना नहीं दिया जाएगा और ये तीनों भी 1 महीने तक वही फल खाएंगे जो इन तीनों ने जंगल से अपने थैले में भरकर लाए हैं। जो पहला मंत्री था, जिसने अपने थैले में अच्छे और ताजे अलग अलग फल जमा किए थे, उसने जेल में 1 महीना आराम से गुजार लिया अच्छे फल खाते हुए जो उसने खुद जमा किए थे। अब जो दूसरा मंत्री था, जिसने बेकार और खराब फल अपने थैले में रखे थे, उसे वही बेकार और खराब फल 1 महीने तक खाने पड़े और वह जेल में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। बाद में खराब फल खाने की वजह से वह बीमार पड़ गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जो तीसरा मंत्री था, जो बहुत ही बेईमान और आलसी था, जिसने अपनी थैले सिर्फ सूखे पत्ते और छोटे मोटे पत्थर भरे थे, क्योंकि उसके थैले में खाने के लिए कुछ सूखे पत्ते और छोटे मोटे पत्थर ही थे, तो वह 1 महीने के लिए क्या खाता।
उसे अपनी बेईमानी और आलस्य पर पछतावा होने लगा कि काश उसने उस दिन थोड़ी मेहनत करके थैले में फल रख दिए होते तो आज उसका यह हाल नहीं होता। बिना कुछ खाए वह मंत्री जेल में 2 दिन के बाद भूख के कारण मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो आलस्य और बेईमानी करते हैं उससे आज तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम अपने काम में आलस्य करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल भविष्य में कुछ दिन के बाद हमें उस पर पछतावा होता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश उस समय पर मैंने ऐसा कर लिया होता तो आज उस इंसान की जगह मैं होता। लेकिन उस समय पर उन लोगों ने आलस्य को अपनाया था, इसलिए वे आज वहीं के वहीं हैं। जिसने मेहनत को अपनाया था वह इंसान अपनी मंजिल में आगे बढ़ गया। तो अपने काम के साथ बेईमानी और आलस्य बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि बाद में हमें पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। यह जो समय है इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। हम लाखों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी वापस नहीं ला सकते। इसीलिए समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात भी। अच्छी बात यह है कि हम इसे किन चीजों में गुजारते हैं यह हमारे हाथ में होता है, और बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, गरीबों के पास भी और अमीरों के पास भी। बस ये हमारे हाथ में है कि हम उस समय से क्या नया कर सकते हैं। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि हम उसे किन चीजों में गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी हो। आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी।